जय हिंद साथियों। सनलाइट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चैप्टर चल रहा था हमारा एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में बोलेंगे साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का आज ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। और आज इस लेक्चर में हम किस्तों वाले सवाल देखेंगे कि किस्त किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और दर संबंधी सवाल, समय संबंधी सवाल, और भी विविध प्रकार के जो अटरम सटरम बचा हुआ होता है वो सारे का सारा आज ही हम निपटा लेंगे। ठीक है। तो दोस्तों पिछली क्लास मुझे आपने देख ली होंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दोनों की दोनों क्लास जो है काफी अच्छी भी लगी होंगी, और आपको ये जो क्लास चल रही हैं इन सभी क्लासों से आपको एग्जाम में हेल्प जरूर मिलेगी। हेल्प मतलब ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत ही, 100% हेल्प मिलेगी आपको। 100% आपको सवाल यहीं से ही मिलेगा आपका। ठीक है। तो देखिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर से एक गुजारिश आपसे कि वीडियो को सबसे शुरू में आप लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को प्रत्येक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिए। इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला सवाल हमारा यह है। देखिए कल हम सवाल जो करा चुके थे आपको, ये सवाल आपको करा चुके थे लास्ट। ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं कि किस साधारण ब्याज की दर से 4750 रुपए की राशि 5 वर्ष में 950 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब यह है इतना ब्याज प्राप्त होगा, 5 वर्ष है, इतने रुपए की राशि है, दर आपसे दर जो है वो आपसे पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। देखिए आप सभी जानते हैं फॉर्मूला कि साधारण ब्याज बराबर होता है आपका PRT अपॉन 100। बस इसी में वैल्यू पुट करनी थी भैया। तो देखिए कितना ब्याज है आपका 950 रुपए। तो आप बोलेंगे यहां पर कितना आ जाएगा भाई 950 रुपए। और आप देखिए कि मूलधन कितना है आपका, तो ये बोलेंगे भाई 4750 रुपए का भी मूलधन है। दर आपको पता करनी है, समय आपका भाई 5 साल है, और सबके बटे में कितना हो जाएगा भाई हमारा 100। दर कितनी थी हमारी 5 साल, और सबके बटे में कितना हो जाएगा भाई 100। ठीक है जी, इतना काम आपको करना था। अब एक काम करते हैं भाई, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए इस वाले जीरो से तो आपका एक जीरो हमारा ये वाला खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है जी। अब इसके बाद एक काम करो, फिर से आप इसको काट दो भाई, 5 से काट दो। तो 5 से काट देंगे तो देखिए 5 से आप इसको काट दो, चलो किसी को भी काट सकते हैं, या इसको इससे भाग लगा दो, आप भाग लग जाएगी, या 5 से चलो काट देते हैं। 5 से ही कटेगा कितनी बार भैया 19 बार, और 19 से आप इसको काट दो। देखो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 हो जाएगा। और आपको तब बचेगा कितना यहां से भाई आपका, तो यहां से बचेगा जी आपका देखिए 15 हो जाएगा, 17 में से 8 गया 9, और हो जाएगा 95। 19 पंजे 95, 25 बार कटेगा आपका। ये कितनी बार कटने वाला है आपका, ये कटेगा भाई 25 बार। और 25 से काट दो इस 100 को, तो 25 चौका 100। तो आप देख रहे हैं कि आर बराबर कितना हो जाएगा भाई हमारा, आर बराबर हो जाएगा 4%। इसके बाद दर जो थी वो कितनी थी भैया आपकी, दर आपकी 4% की थी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट होने वाला है। ठीक है भैया, आसान सवाल था। इसके बाद देखिए एक सवाल और देखते हैं। सवाल हमारा यह है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 और 5 साल में 1350 हो जाती है। तो ब्याज की अनुमानित दर आपको बता के देनी है, ब्याज की अनुमानित दर कितनी हो जाएगी। देखिए भाई इसने बोला कि 2 साल में 1260 और 5 साल में इतनी हो जाती है। जब आपको होता है धनराशि हो जाती है, इसका मतलब क्या है, वो मिश्र धन होता है। क्यों? क्योंकि बैंक में जो आप डाल के आते हैं वो होता है आपका मूलधन, और उस पर जब लगता है ब्याज तो मूलधन में ब्याज जोड़कर बन जाता है आपका मिश्र धन। तो देखिए 2 साल में धनराशि कितनी हो गई भाई आपकी 1260, तो देखिए हो जाएगा आपका क्या 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में धनराशि जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी 1260। और बोल रहा था 5 वर्ष में कितनी हो गई भाई, तो आप बोलेंगे 5 वर्ष में जो धनराशि है, 5 वर्ष में जो धनराशि हो जाएगी वो हो जाएगी भाई हमारी 1350। अब आप देखो 2 साल से 5 साल हो गए तो वर्ष कितने बढ़ गए आपके 3, और धनराशि कितनी बढ़ गई, तो आप इसमें से इसको घटा देंगे तो धनराशि बढ़ गई भाई आपकी कितनी 90। तो आप देखेंगे 90 रुपए की धनराशि आपकी बढ़ चुकी है। देखिए 0 15 में से 6 गया आपका 9, ठीक है ना, 90 रुपए की धनराशि बढ़ गई। कितने साल में, 3 साल में। आज जब 3 साल में 90 रुपए बढ़ गई तो 1 साल में कितनी बढ़ जाएगी, तो आप देखिए जब 3 साल में 90 बढ़ गई, देखिए ये 3 साल में बढ़ी है 90 रुपए, तो आपको होता 3 साल में 90, तो 1 साल में कितनी हो जाएगी 30। अब 1 साल में 30 रुपए की धनराशि बढ़ी है,
जब 1 साल में 30 रुपए की धनराशि है तो आप देखेंगे कि 2 साल का ये मिश्रधन है और 2 साल का मिश्रधन 1260 है, तो इसमें 2 साल का ब्याज भी तो होगा, इसमें 2 साल का क्या होगा, ब्याज। अब आप समझिए, यदि हम यहाँ मूलधन निकालें तो मूलधन देखिए 2 साल का ये मिश्रधन है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो देखिए ये है आपका 1260 और 1260 में से 2 वर्ष का यदि मैं ब्याज घटा दूंगा तो मूलधन आ जाएगा। अब देखिए 1 साल का जो ब्याज आया है वो कितना आया है 30, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 60, तो मैं 60 इसमें से घटा दूंगा तो आप देखेंगे 1200 रुपए हमारा क्या हो गया भाई, मूलधन हो गया। 1200 क्या हो गया हमारा, मूलधन। अब आप देखिए आपके पास मूलधन भी है, आपके पास ब्याज भी है, आपके पास समय भी है। आपसे क्या पूछा था, दर पूछा था, तो दर निकाल दीजिए भैया। अब आप देखेंगे, लगा दीजिए फिर से फॉर्मूला। देखिए क्या आपको पता है ब्याज कितना है भैया आपका 30 रुपए का, तो आप बोलेंगे 30 रुपए का ब्याज लगता है। मूलधन कितना है भैया आपका 1200 रुपए, तो मूलधन कितना हो गया आपका 1200 रुपए। दर कितनी है पता करना है और समय कितना है, तो देखिए ये जो ब्याज लगाया है आपने 30 रुपए वो कितने साल का था, तो आप बोलेंगे 1 साल का, तो समय भी कितना लगाएंगे आप 1 साल। सबके बटे में कितना लगा देंगे आप भाई, सबके बटे में लगा देंगे 100। क्लियर है भैया। अब आप देखिए इस 100 से तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे आपके भैया, ठीक है। और आप काट देंगे भाई 3 से, तो 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। अब 2 से काट देंगे 5 को, तो आपका आर बराबर बन जाएगा आपका भाई 2.5%, यानी ब्याज की दर जो हो जाएगी वो आपकी 2.5% हो जाएगी। 2 से 5 को भाग लगा के 2.5 बार जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट होने वाला है। ठीक है भैया। इस सवाल को देखें कि साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से, दर बोला दर, किस दर से 925 रुपए का 5 वर्ष में मिश्रधन इतना हो जाएगा। इन 925 रुपए आप बैंक में डालेंगे तो मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा 1110 रुपए हो जाएगा। तो देखिए आपने 925 रुपए भाई बैंक में डाले और ये जो थे कितने साल में, 5 वर्ष में, यहां आपका है 5 ईयर यानी 5 वर्ष, तो 5 वर्ष में हो गए भाई आपके कितने 1110 रुपए। ठीक है, 925 डाले 1110 हो गए। ब्याज कितने का लगा भाई बताइए फटाफट, तो ब्याज 10 में से 5 गया कितना बचा जी, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ हो जाएगा आपका 10, 10 में से 2 गया कितना बचा 8 बचा आपका, और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 2 गया 1, तो 185 रुपए का क्या हो गया आपका ब्याज। अब 185 का ब्याज हो गया तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, मूलधन कितना था आपका 925 गुणा दर पता नहीं, समय कितना है आपका, आप बोलेंगे 5 साल, और सबके बटे में लगा देंगे फिर से हम क्या 100। बस भैया हो चुका। अब एक काम कीजिए आप कैलकुलेट कर दीजिए भाई फटाफट, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप एक काम करो, इससे काटेंगे 18 पंजे 90, ये जाएगा पूरा पूरा इससे 5 बार, पूरा पूरा देखिए 5 पंजे 25 का 5 और 18 पंजे 90 तो 92। ठीक है, अब ये 5 ये है और 5 ये है, तो 5 पंजे 25 और 25 चौका 100, तो यहां बनेगा जी आर बराबर आपका 4%, यानी ब्याज की दर जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 4% हो जाएगी। बी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भैया। सवाल नंबर देखो, दीपिका ने साधारण ब्याज के तहत T% ब्याज दर से T साल के लिए, देखिए परसेंट भी कितना है आपका T और साल भी कितने हैं आपके T, ठीक है भैया, के लिए 1200 रुपए का निवेश किया। अगर उसे 432 रुपए का ब्याज मिलता तो ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर कितनी हो जाएगी। ठीक है भैया, तो देखो भाई आपको मालूम है ब्याज मिला 432 रुपए का, तो देखिए भाई फटाफट की 432 का ब्याज है, तो हम बोलेंगे 432 रुपए का ब्याज है और ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, मूलधन कितना भाई आपका 1200 रुपए। अब देखेंगे गुणा दर, दर कितनी है आपकी T%, तो T% दर है और समय भी कितना है आपका T बार, T साल, और सबके बटे में कितना हो जाएगा 100। इससे आप 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे, 12 से आप काटेंगे तो 12 तिया 36 और 12 छंग 72, 36 बार गया ये, तो देखिए टी की गुणा टी से करेंगे ये बनेगा आपका टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 36, जब टी स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा तो टी बराबर कितना हो जाएगा आपका, टी बराबर हो जाएगा आपका 6%, परसेंट में वर्ष पूछा था, ब्याज की दर 6% सही है, ब्याज की दर भी 6% है और समय भी कितना हो जाएगा आपका 6 साल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी आंसर बिल्कुल इसका क्या होने वाला है भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है भैया। इसके बाद देखेंगे एक सवाल में बिल्कुल सेम इसी ढंग का आपको और बता रहा हूं, देखिए कहीं मिलता है तो,
देखिए इस सवाल को देखिए, ये सवाल बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है। क्या है सवाल देखिए कि शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्ष के लिए 3600 रुपए का ऋण लिया जितनी ब्याज की दर है। कहने का मतलब यह है कि वर्ष और ब्याज की दर कैसी है, सेम। वही चीज है फिर से जो अभी सवाल हमने करा था। देखिए यहां पर वर्ष ब्याज की, देखिए टी साल है और टी % इधर है, तो ब्याज की दर और आपको पता है समय, वो कैसा था आपका, समान था। तो बिल्कुल सेम सवाल आपका इसी प्रकार का है कि उतने ही वर्ष के लिए जितनी ब्याज की दर है, इतने रुपए का ऋण लिया और उसने ब्याज जो था उसने बतौर ब्याज 1296 रुपए का भुगतान किया। तो आपसे बोला था ब्याज की दर कितनी थी, तो फिर से वही सवाल है आपका, कितना ब्याज है भैया आपका, तो आप बोलेंगे 1296 रुपए का। तो देखिए 1296 रुपए क्या हो गया भैया आपका ब्याज, बराबर मूलधन कितना था आपका, तो आप बोलेंगे मूलधन आपका कितना है 3600 रुपए। दर आपकी आर है तो समय भी कितना हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। और सबके बटे में कितना हो जाएगा भाई आपका 100। ठीक है भैया, देखिए फिर से बहुत आसान भैया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब देखिए 36 से आप काटेंगे तो 36 का आपका वर्ग दिखाई दे रहा है, ये कितनी बार जाएगा आपका, 36 बार ही जाने वाला है। तो देखिए r की गुणा r से करेंगे तो बनेगा फिर से आपका r स्क्वायर, और r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 36, तो r बराबर कितना हो जाएगा भाई आपका 6%, r बराबर कितना हो जाएगा 6%। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर भी इसका आंसर कितना हो जाएगा 6% ही होने वाला है। तो इस टाइप के सवाल भी आप कर सकते हैं कि जिसमें दर और समय आपका सेम दिया जाएगा। ठीक है, अगर सवाल में बोलता कि समय बताइए, तो समय भी आपका 6 वर्ष आता है, क्योंकि आपको था r का मान भी आपका 6 है और t का मान भी आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है भैया, एक सवाल और देखिए, सवाल क्या था आपका कि पवन जो है वो महेश को 2400 रुपए 3 साल के लिए और जॉन को 3600 रुपए 5 साल के लिए ब्याज के रूप में की समान दर पर कर्ज देता है। पवन को ब्याज के रूप में कुल 1200 रुपए मिले हैं, तो ब्याज की अनुमानित दर आपको बता के देनी, ब्याज की अनुमानित दर कितनी हो जाएगी। देखिए पवन महेश को 2400 रुपए 3 साल के लिए और जॉन को कितना है भाई, जॉन को 3600 रुपए 5 साल के लिए समान दर पर देता है। तो देखिए पवन दे रहा है महेश को कितने रुपए, 2400 रुपए। देखिए भाई 2400 रुपए दिए कितने साल के लिए, तो बोला 3 साल के लिए, दर कितनी है आप बोलेंगे r%, सबके बटे में कितना हो जाएगा आपका 100। और इसको दिए भाई किसको, जॉन को दिए कितने भाई 3600 रुपए दिए, कितने दिए 3600 रुपए, और आपको मालूम है कितने साल के लिए, तो आप बोलेंगे 5 साल के लिए, और दर कितनी थी भाई इसकी r%, और सबके बटे में कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है भैया, तो इसने बोला पवन को ब्याज के रूप में कुल रकम जो मिली वो कितनी मिली आपकी, 1200 रुपए की रकम मिली। कितनी रकम मिली भाई आपकी, ये 1200 रुपए की इसको रकम मिली है कुल। ठीक है, इधर को लिख लेते हैं, तो इसको रकम जो मिली है बराबर में लगा देंगे हम कितना भाई यहाँ पर 1200 रुपए कि टोटल ब्याज, यहाँ का ब्याज और यहाँ का ब्याज मिलाकर कितना मिला आपको, 1200 रुपए का ब्याज मिला। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसको भाई, देखिए आप देख रहे हैं कि 2 जीरो से तो आपके 2 जीरो यहाँ खत्म हो जाएंगे और 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब एक काम कर लो, 24 थी 72, तो ये बनेगा आपका 72 और प्लस के 36 पंजे कितना हो जाएगा 180, तो ये बनेगा आपका 180 यार, और बराबर में हो जाएगा कितना भाई आपका 1200। ठीक है भैया, अब आप इसको जोड़ देंगे तो ये बनेगा आपका जी 2 और 8 7 15 का 5 और ये तो 252 बनेगा आपका 252 आर, और 252 आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 1200। कितना, 252 आर बराबर कितना हो गया 1200। अब सिंपल सी बात है, देखिए आप 252 से लगाएंगे भाई 1200 को भाग लगाइए, तो 252 से 25 2 चौक 8 4 बार जा रहा, आर बराबर हो जाएगा हमारा कितना 4.76%, आर बराबर हो जाएगा 4.76%, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, सलमान खान का सवाल आ गया भैया। क्या था कि सलमान ने 2000 रुपए शाहरुख को 2 वर्ष के लिए और 3000 रुपए आमिर को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उसी दर पर दिए, और ब्याज के रूप में दोनों से कुल 390 रुपए पाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है जो अभी आपको कराया था, बिल्कुल सेम सवाल। देखिए 2000 रुपए 2 वर्ष के लिए दिए, तो आपको मालूम है, देखिए यहाँ पर भाई 2000 रुपए उसने दिए 2 साल के लिए, और दर कितनी थी भाई आपकी r%, सबके बटे में कितना हो जाएगा आपका फिर से 100, और आपको मालूम है 3000 रुपए दिए आमिर को 3 साल के लिए, तो यहां दिए 3000 रुपए
और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। दर कितनी है इसकी? R%, और सबके बटे में कितना हो जाएगा आपका? 100 बराबर। अब आप देखेंगे टोटल ब्याज जो बना वो बना आपका 390 रुपए का। तो टोटल आपको 390 रुपए का क्या बनने वाला है? ब्याज बनने वाला है। बस जी। देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। अब देखिए 20 दूनी 40R, तो यहाँ बन जाएगा हमारा भाई कितना? 40R, और प्लस के 30 तिया 90R, और बराबर बनेगा आपका 39 390। ठीक है भैया, इसको हम जोड़ देंगे तो 130R, तो ये बनेगा 130R बराबर बनेगा आपका 390। अब सीधी सीधी सी बात है भैया, यहां भाग लगा देंगे हम इसको, तो 13 3 39, तो R बराबर कितना हो जाएगा भाई हमारा? R बराबर हो जाएगा आपका 3%। तो देखिए इस टाइप के सवाल भी आप कर लेंगे, तो R का मान 3%, ये ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक सवाल और देखिए, राम ने 2 बराबर रकम 2 विभिन्न लोगों को दी। देखिए 2 बराबर रकम है, बराबर का मतलब बराबर बराबर राशि है, जिसको जितनी उसको दी उतनी दूसरे को दी। इन्होंने बोला था राम ने 2 बराबर रकम 2 विभिन्न लोगों को दी, उन्होंने पहले व्यक्ति पर 5% साधारण ब्याज लगाया और 5 साल के अंत में उनसे ब्याज के रूप में 1000 रुपए मिले। दूसरे व्यक्ति को उन्होंने केवल 2 साल के लिए रकम दी थी, वह उस पर ब्याज की कितनी दर लगाए ताकि इतनी ही राशि प्राप्त कर सके जितनी की उन्होंने पहले व्यक्ति से वसूली थी। समझ में आया? यानी ब्याज की कितनी दर लगाए ताकि आपको था जितनी राशि पहले से वसूली थी उतनी राशि। तो इन्होंने बोला था, ध्यान दीजिए, वह उस पर ब्याज की कितनी दर लगाए ताकि इतनी ही राशि प्राप्त कर सके जितनी की उन्होंने पहले व्यक्ति से वसूली थी। तो पहले व्यक्ति से कितनी राशि वसूली है? तो पहले हम समझते, देखिए राम ने 2 बराबर रकम 2 विभिन्न लोगों को दी। अब आपको था एक लोग इसमें ए मान लीजिए और दूसरा लोग इसमें क्या मान लेंगे? हम बी मान लेंगे। एक लोग ए मान लेंगे और दूसरे लोग क्या मानेंगे भाई? हम इसमें बी मानेंगे। तो अब देखिए सबसे शुरू में एक लोग हमारा भाई क्या है? ए है, और एक लोग हमारा क्या है? बी है। तो आपको मालूम है जितनी रकम इसे दी उतनी रकम क्या दी है भाई? इसको दी है। ठीक है, इसने बोला कि उन्होंने पहले व्यक्ति पर 5% साधारण ब्याज लगाया। अब इस वाले व्यक्ति पर कितने परसेंट ब्याज लगाया भाई? 5% ब्याज लगाया इस पर। एक काम करो, 2 बराबर रकम है, एक्स ही मान लो, छोड़ो, इसको भी एक्स मानो और आपको था इसको भी एक्स मानो, क्योंकि दोनों बराबर है ना। इस पर लगाया भाई कितना? 5%। इन्होंने बोला कि पहले व्यक्ति पर साधारण ब्याज 5% साधारण ब्याज लगाया और 5 साल के अंत में उनसे ब्याज के रूप में 1000 रुपए लिए पहले व्यक्ति से। पहले व्यक्ति से 5 साल के रूप में 5 साल बाद कितने रुपए लिए? 1000 रुपए। तो चलो एक काम करते हैं, पहले व्यक्ति का कर लेते हैं। तो आपको तब 5% की दर लगाई और 5 साल तक इसने पैसे इसको दिए, और 5 बटे में कितना हो जाएगा? 100, और 5 साल बाद आपको तब उससे ब्याज कितना लगाया भाई? तो ब्याज लगाया 1000। अब देखिए ब्याज चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, एक ही बात है भैया, एक ही बात है, चाहे इधर लगा दो इधर लगा दो, एक ही बात है। देखो मैं यहां लगा देता हूं, चलो ठीक है। देखिए कितना ब्याज दिया था उससे भाई? तो बोला था 1000 रुपए का ब्याज लगा, तो यहां पर ब्याज लगाया आपका 1000 रुपए का। ठीक है भैया, अब आप देखो 5 पंजे 25, तो 25 चौका 100, और इससे इसको कर देंगे तो आपको था कितना हो जाएगा? 4000। इसका आपको मालूम है x बराबर कितना आ जाएगा जी? 4000। कितना आ जाएगा आपका? 4000। इसका मतलब उसने पहले व्यक्ति को 4000 रुपए की रकम दी थी। अब पहले व्यक्ति को 4000 रुपए की रकम दी थी, ठीक है जी। आगे बोला उन्होंने वह उस व्यक्ति पर ब्याज दर, अब दूसरा व्यक्ति जो आता है उसको भी 4000 दिए होंगे, और दूसरे व्यक्ति को, जो ये पहला व्यक्ति था, अब दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, ये पहले व्यक्ति का केस है भैया, अब हम दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति को भी इन्होंने 4000 रुपए की ही रकम दी होगी। ये कह रहे थे मैं इसको कितना ब्याज लगाऊं, इस पर कितनी ब्याज दर लगाऊं, ताकि दूसरे व्यक्ति को उन्होंने केवल 2 साल के लिए दी। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, और सबके बटे में कितना? 100, तो सबके बटे में 100। तो कह रहे हैं इससे भी हम क्या काम करें? इससे भी हम उतनी ही रकम वसूले जितनी की भाई हमने पहले वाले से वसूली थी। अब आपको मालूम है इस वाले से कितनी वसूली थी भाई? आपके 1000 रुपए। तो इससे हमने 1000 रुपए की रकम क्या करी थी? वसूली थी। तो यहाँ पे ब्याज हम 1000 रुपए का ही ब्याज यहाँ पे हम चाहते हैं। ठीक है भैया, अब एक काम कीजिए आप, इनसे आप देखिए इन 3 जीरो से, तो आपके 3 जीरो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। अब ये होगा 4 दूनी 8, 8 से लगाएंगे 100 को भाग, तो आपको होता है R बराबर हो जाएगा आपका 100 बटे में हो जाएगा आपका 8, और 8 से काट देंगे तो क्या बनेगा आपका? 12.50। तो आप देखेंगे 12.5% दर इस पर हमको लगानी चाहिए ताकि हम इससे इतनी राशि ही वसूल सकें। ठीक है, सवाल नंबर देखिए आप, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर
कोई राशि 3 साल में इतने रुपए हो जाती है और 6 साल में इतने रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर बताइए। तो देखिए फिर से वही सवाल है, आसान सवाल है। देखेंगे साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 3 साल में इतनी हो जाती है, यानी मिश्र धन है ये 3 साल का, तो 3 साल में हो गई 537.5। तो देखिए 3 ईयर, 3 साल में कितनी हो गई भाई आपकी, तो बोलेंगे 537 और पॉइंट में कितना आ जाएगा 5। और आगे बोला है इन्होंने कि 6 साल में हो गई आपकी 575, तो ये हो गया आपका 6 ईयर, और 6 ईयर 6 साल में हो गई आपकी कितनी भाई 575। 575 पॉइंट में 0 लगा लेते हैं। अब आप देखो 3 साल में इतनी हो गई, 6 साल में इतनी हो गई, तो साल कितने बढ़ गए आपके 3, ब्याज कितना बढ़ गया देखो भाई फटाफट। आप बोलेंगे 37.5 का क्या बढ़ गया भाई, ब्याज बढ़ गया। देखो इसमें से घटा 10 में से 5 गया 5, ये हमने, तो 37.5 का हमारा क्या बन जाएगा आपका ब्याज बढ़ जाता है। कितने साल में बढ़ा ब्याज ये आपका, तो आप बोलेंगे 3 साल में। तो 3 साल में इतने रुपए का तो भैया ब्याज ही ब्याज हो गया 3 साल में। तो देखिए 3 साल में धनराशि कितनी होगी, इतनी। अब 3 साल में इतनी धनराशि होगी, तो इतनी धनराशि में आपको मालूम है इतने रुपए का तो 3 साल में ब्याज ही ब्याज है। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो ब्याज हमने बताया है, ये वाला, ये आपको पता ब्याज कितने साल का हो गया आपका, तो आप बोलेंगे 3 ईयर का। 3 ईयर का क्या है ये ब्याज, 3 साल का ये ब्याज है। तो 3 साल का देखिए, 3 साल में धनराशि इतनी होगी, 6 साल में इतनी होगी, तो ब्याज ही तो बढ़ा आपका इतना। कितने साल में बढ़ा, 3 साल में। तो 3 साल में इतना तो हो गया ब्याज। जब 3 साल में इतना ब्याज हो गया और इतना मिश्र धन है, तो मिश्र धन में से यदि ब्याज घटा दूंगा तो मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन कितना आने वाला भाई हमारा, घटाइए, 5 में 5 गया 0, 37 तो 500 आ जाएगा आपका सीधा सीधा। तो मूलधन कितना आ गया भाई हमारा 500। तो मूलधन हमारा 500 आ चुका है। लेकिन सवाल में हमसे मूलधन नहीं बोल रहा था, सवाल में हमसे बोल रहा था बताइए दर कितनी लगाई इसने, दर कितनी लगाई। तो दर के लिए हम क्या करेंगे भाई, फिर से फॉर्मूला लगा देंगे साधारण ब्याज का। अब साधारण ब्याज कितना भाई आपका, देखिए साधारण ब्याज अब 3 साल में इतना लगा, 3 साल में कितना लगा, इतना लगा है, तो आप लगाएंगे साधारण ब्याज 3 साल में 37.5। तो बोलेंगे 37.5 का लगा ब्याज 3 साल में। मूलधन कितना भाई आपका 500 रुपए, गुणा दर कितनी है आपकी पता नहीं, और समय कितना है, ये ब्याज कितने साल का था 3 साल का, तो यहाँ पे भी लगा देंगे 3 और सबके बटे में लगा देंगे फिर क्या आपका 100। ठीक है भैया, बस जी हो चुका सवाल आपका। इन 2 जीरो से तो आप ये 2 जीरो क्या कर देंगे भाई, खत्म कर देंगे। और 5 तिया क्या हो जाएगा 15, 15 से आप इसे भाग लगा दो, आर बराबर देखिए 5 और तिया 15, 15 से मैं इसको भाग लगाऊंगा तो 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, तो 2.5%। इसका दर जो है आपकी 2.5% की दर यहाँ पर आपकी होने वाली है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भैया देखो अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, चैप्टर आपका बेहतर लग रहा है, इससे आप कुछ सीख पा रहे हैं या थोड़ी सी भी हेल्प मिल पा रही है, तो देखिए भाई आप ना वीडियो को शेयर जरूर कर दो। देखो भैया शेयर जरूर कर दो, आप वीडियो को शेयर करते रहोगे, हमें भी थोड़ा सा बढ़ावा मिलता रहेगा, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ भाई स्टूडेंट जो है हमको लाइक कर रहे हैं, हमको पसंद कर रहे हैं, हमको इनके लिए और मेहनत करनी चाहिए। अगर आप ही हमारा साथ नहीं देंगे तो देखिए कैसे काम चलेगा भाई। तो इतना आप काम करते रहिए, बाकी जो है आपके लिए चीजें बहुत बेहतर ढंग से मैं चीजें आपको कराऊंगा। ठीक है भैया, आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि ब्याज दर ज्ञात करें। क्या बताना है आपको कि ब्याज दर आपको बताना है कि जब 1000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज इतना है। ठीक है भैया, तो देखिए 1000 रुपए है और आपको पता 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज इतना है, तो आपको पता दर बतानी है। तो वही फिर से सिंपल सवाल वही वाला, तो आपको पता है ब्याज कितना है आपका 440 का, तो आप बोलेंगे 440 रुपए का तो है ब्याज। मूलधन कितना भाई आपका, तो मूलधन हो जाएगा जी आपका 1000 रुपए। अब इसके बाद आप देखेंगे भाई दर आपको पता करनी है, और समय कितना है भाई आपका, समय बोल दिया 5 साल, और सबके बच्चे में कितना हो जाएगा जी आपका 100 हो जाएगा। इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो खत्म, और 5 से इसको खत्म कर दो, 5 अट्ठे 40 और 0.5 अट्ठे 40। तो आर बराबर कितना हो गया भैया आपका, आर बराबर हो गया 8.8%। ये सवाल देखिए मैंने क्यों रखा, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि देखिए यूपी पुलिस में इतने भारी भारी सवाल पूछे जा सकते हैं, सब भारी सवाल लो या हल्का सवाल लो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8.8%। भारी सवाल नहीं आएगा, हल्का ही सवाल आएगा। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा यह है कि देखिए 800 रुपए पर 4.5% ब्याज दर पर 3 सालों में जितना ब्याज मिलता है उतनी ही ब्याज 8% ब्याज दर पर 150 रुपए पर कितने सालों में मिलेगा। 150 रुपए में कितने 150 रुपए पर कितने सालों में मिलेगा। तो देखिए रुपए हैं भाई हमारे पास कितने 800 रुपए है, और आप देखेंगे कि यहां पर जो दर है वो कितनी है भाई आपकी, दर है 4.5, तो 4 दूनी 8 और 1 9,
तो आप बोलेंगे 9/2। तो 9/2% क्या है भाई आपकी दर है। समय कितना भाई आपका यहाँ पर, समय है 3 साल, और सबके बटे में कितना हो जाएगा आपका 100। तो देखिए जितना ब्याज आपका यहां से मिला है, हम उतना ब्याज ना 150 रुपए पर चाहते हैं। कितने रुपए पर चाहते हैं? 150 रुपए पर। कितने रुपए पर चाहते हैं भाई? 150 रुपए पर हम उतना ब्याज चाहते हैं। लेकिन दर कितनी लगाएंगे भाई यहाँ पर? हम दर लगाएंगे हम 8%। समय कितना लगाएंगे? t, और सबके बटे में कितना हो जाएगा 100। बस इतना आपको काम करना था। हल्का सा सवाल है भैया, देखिए बहुत हल्का सवाल है। 100 से आपका देखिए ये वाला 100 क्या हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद आप एक काम करेंगे भाई, इस 8 से काट दो। 8 से कितनी बार जाएगा आपका ये जाएगा जी 100 बार। इस वाले 0 से आप ये वाला 0 खत्म कर देंगे भैया, और आप एक काम करेंगे 5 से काट दो, या चलो काट दो, चलो इस 2 से काट दो इसको 100 को, 2 पंजे 10, और इस 5 से देखिए 5 ये और 3 ये, 5 तिया 15, 15 से 15 खत्म, ये वाला t बराबर कितना हो जाएगा 9। तो ये बनेगा आपका t बराबर आपका 9 वर्ष। इसका आपको मालूम है कि 9 वर्ष में ऐसा आपका होने वाला है। कितना होने वाला भाई? 9 वर्ष में ऐसा होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, एक सवाल और देखिए। सवाल है 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपए दुगने हो जाएंगे। अब सवाल आ गया आपके गुने वाले, कितने वर्ष में 1500 रुपए दुगने हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, आप ना 1500 रुपए जमा कर रहे हैं खाते में, और आप इनको दुगना करने के लिए बोल रहे हैं। दुगना के मतलब 3000 रुपए करने के लिए बोल रहे हैं। दर कितनी है भैया आपकी? तो दर है जी आपकी 4%। ठीक है, तो बोल रहा था कितने साल में दुगने हो जाएंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, आपको मालूम है 1500 रुपए आपने डाले और 3000 रुपए हो गए, तो आपको पता ब्याज कितना लग गया, तो आप बोलेंगे 1500 रुपए का लग गया ब्याज। और ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। तो मूलधन कितना है आपका? 1500 गुणा दर 4%, और समय कितना हो जाएगा पता करना है, और सबके बटे में कितना हो जाएगा भैया आपका 100। लो जी, हो चुका सवाल। अब 1500 से तो 1500 खत्म, और इस 4 से काटेंगे 100 को, तो आप बोलेंगे भाई 25। तो आप बोलेंगे भाई टी बराबर कितना हो जाएगा? तो टी बराबर हो जाएगा आपका 25 वर्ष। टी बराबर हो जाएगा 25 वर्ष। कि 25 वर्ष लगेंगे भाई। कितने वर्ष लगेंगे? 25 वर्ष हो जाएंगे डबल होने में। ठीक है भैया, अब देखिए एक बात और बताता हूं मैं आपको। यहां पर देखिए ये 1500 है, और यहां पर आपका 3000 है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। अगर 1500 ना भी दिया होता, ये 1500 ना होता और ये 3000 ना होता, तो हम सीधा सीधा अगर इस 1500 का यूज ना करें तो भी आपका सवाल हो सकता है। अगर हम इस 1500 का यूज ना करें तो भी सवाल हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए मैं आपको बता देता हूं। अगर यहां पर आप मानते कि 1 रुपए की धनराशि है और दुगनी करनी, तो दुगनी तो 2 हो गई, 1 रुपए की धनराशि 2 हो गई, तो ब्याज कितने का लगा? तो आप बोलेंगे 1 का, मूलधन 1 का, तो 1 से 1 कट जाता, तो बात वही की वही आती। कोई अगर यहां पर आपको मूलधन ना दे, कभी कभी क्या होता है मूलधन आपका पॉइंटों में दे देता है, तो बच्चे उसमें भटक जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखिए एक सवाल आपका फिर से सेम सवाल आ गया, 4%। अच्छा सेम सवाल आ गया, ये शिफ्ट अलग अलग है। अच्छा देखिए, ये 2018 में पूछा गया है आपका, देखिए, और 2019 में पूछा गया। सेम सवाल है, देखिए 4% वाला है और सेम सवाल है। देखिए इसका आंसर भी कितना हो जाएगा आपका? 25 वर्ष ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चलिए कोई बात नहीं है, इस सवाल को देखिए फटाफट। ये सवाल क्या है भाई हमारा, कि कोई रकम साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। देखिए इस सवाल को करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको बेसिक से करेंगे, दर निकालना पड़ेगा आपको पहले। यदि आप इसको फॉर्मूले से करेंगे, फॉर्मूला रटना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं एक ऐसा तरीका आपको बता रहा हूं जिसमें आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास समय आपका बहुत कम है, तो उस समय को देखते हुए मैं आपको इसके 36 तरीके नहीं बता रहा हूं। जबकि आप इस सवाल को देखेंगे तो मैं इसको 5 ढंग से सवाल को बता देता हूं, लेकिन आप उससे मत करिए। जितना भी मैं आपको बता रहा हूं, अब प्रत्येक सवाल जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे हो जाएगा। प्रत्येक सवाल हो जाएगा, एक सवाल भी आपका बचने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए कोई रकम है, पता नहीं कितने रुपए की रकम है, कोई रकम साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो हमने मान लिया कि भाई 1 रुपए की रकम है, वो 1 रुपया है, और आपको मालूम है कितनी हो गई भाई, वो 3 रुपए की हो गई। और इन्होंने बोला कितने वर्ष में, तो बोलेंगे 6 वर्ष में। 6 वर्ष में, तो 6 वर्ष में 3 रुपए हो गई। तो हमसे बोल रहा था कितने वर्ष में यह 8 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, तो मतलब 1 रुपए की राशि को तुम 8 गुनी करना चाह रहे हो, मतलब 8 रुपए करना चाह रहे हो, तो कितने वर्ष लगेंगे। बस ये हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है ना।
तो आपसे बोला था कितने वर्ष लगेंगे, तो हमसे बोला था कितना टाइम लगेगा ये बता दो भैया। तो इतना काम आप कर सकते। देखिए कोई रकम साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुनी हो गई, तो 6 वर्षों में 1 थी 3 हो गई, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, तो 1 रुपए की राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो आप एक बात बताओ ध्यान के साथ, 1 रुपया डाला आपने 3 रुपए हो गया, तो मुझे ये बताओ कि ब्याज कितने का लग गया। तो आप बोलेंगे भैया 2 रुपए का ब्याज लग गया। कितने का ब्याज लग गया, आप बोलेंगे जी 2 रुपए का क्या लग गया जी, ब्याज लग गया। ठीक है ना, अब 2 रुपए का ब्याज लग गया। और यहां पर क्या है, यहां पर 1 रुपए की राशि तुम 8 गुना करना चाह रहे हो, तो 8 गुना करना चाह रहे हो, तो आप बताइए ब्याज कितने का लगेगा। तो आप बोलेंगे भाई 7 रुपए का ब्याज लगेगा। कितने का ब्याज लगेगा, 7 रुपए का। तो आप ये बताइए यदि आप यहां ही 7 रुपए का ब्याज कर लें, अगर यहां पर ही आप 7 रुपए का ब्याज कर लें, तो आपका तो आंसर तुरंत आ जाएगा आपका। तो आप एक काम कीजिए, देखिए कैसे करें। यहां पर 7 रुपए का ब्याज बनाना, तो आप बताइए भाई 2 की किससे गुणा कर दूं कि 7 बन जाए। 2 की मैं किससे गुणा करूं कि 7 बन जाए। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं, 1 रुपया था 3 रुपए हो गए, कितना ब्याज लगा, तो आप बोलेंगे 2 रुपए का ब्याज लगा। ठीक है, 1 रुपया था 8 रुपए हो गए, कितना का ब्याज लगा, 7 रुपए का। तो देखिए 7 रुपए का ब्याज लगेगा तभी तो धनराशि 8 गुनी होगी। तो आप ना इस 2 को 7 बना लो, तो 2 की मैं किससे गुणा कर दूं कि 7 बन जाए। तो आपको परेशान नहीं होना, आपको गुणा करनी है भाई किससे, 7/2 से। ध्यान दीजिए, कभी भी किसी का गुणा करना हो ना और आपको वही चीज प्राप्त करनी हो, तो आपको पता है उसी से गुणा कर दो, जो चीज यहां लिखा हो उसके बटे में लिख दो, काम खत्म। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 3 को मैं किससे गुणा करूं कि 14 हो जाए, 3 को मैं किससे गुणा करूं कि 14 हो जाए, तो सीधा सीधा मैं लिख दूंगा 14/3 से कर दो, लो जी हो गया 14। मैं 19 को किससे गुणा कर दूं कि 5 हो जाए, तो 19 को मैं किससे गुणा कर दूं कि 5 हो जाए, तो 5/19 से गुणा कर दूंगा, लो जी खत्म। ऐसे, ठीक है। देखिए भाई, तो हमने 2 से इसको गुणा करी, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो कितना हो जाएगा, हो गया नहीं हो गया 7। तो आपको पता है यहाँ 7/2 से गुणा करी, तो यहाँ पर भी आपको 7/2 से ही गुणा करनी पड़ेगी। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 और 3 सत्ते 21, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई आपका, इसका आंसर हो जाएगा 21। तो 21 वर्ष लगेंगे, इसका राइट आंसर ये है। इस ढंग से आपको ये सवाल आपको करके देना है। ठीक है भैया, वैसे आगे देखेंगे एक सवाल और देखिए, एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर, एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 8 वर्षों में क्या होगी, दुगनी। तो समझिए भैया 1 रुपए की राशि है और आपको मालूम है कितने वर्षों में, 8 वर्षों में क्या हो रही है, दुगनी हो गई, 2 रुपए हो गई। ब्याज कितने का लगा, तो आप बोलेंगे भैया ब्याज लग गया इस पर 1 का। अब आप उसी राशि को कितना करना चाह रहे हैं, तो कितने वर्षों में यह राशि तिगुनी हो जाएगी। अब तिगुनी राशि करना चाह रहे हैं, तो 1 रुपए की राशि को आप ना 3 गुना करना चाह रहे हैं। कितना करना चाह रहे हैं, 3 गुना। तो आप बताइए ब्याज कितने का लगेगा, तो आप बोलेंगे 2 रुपए का ब्याज लगेगा। अब यहाँ ब्याज 2 का, यहाँ ब्याज 1 का है, तो आप यहाँ पर भी ब्याज ना 2 का कर लो। तो देखिए यहाँ ब्याज 2 का, यहाँ 1 का, तो आप उसकी गुणा किससे करेंगे, 2 से। तो ये भी 2 हो गया, तो यहाँ पे भी गुणा कर दो किससे, 2 से। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई आपका, इसका आंसर हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे गुना वाला सवाल भी। ठीक है, वैसे आपका फॉर्मूला भी है आपका n1 माइनस के 1 अपॉन n2 माइनस के 1 बराबर t1 अपॉन t2। ठीक है ना, लेकिन फॉर्मूला नहीं याद करना है। ठीक है, साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 19 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है। अरे 19 वर्षों में 3 गुनी हो गई, तो ध्यान दीजिए, अरे 1 रुपए की राशि थी और कितने साल में, 19 साल में कितनी हो गई आपकी, 3 गुनी। कितने का ब्याज लग गया भैया, आप बोलेंगे 2 रुपए का। आगे बोला है समान ब्याज दर पर यह अपने आप की 21 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। भैया 21 गुना करना चाह रहे हैं आप, तो देखिए 1 रुपए की धनराशि को आप कितना करना चाह रहे हैं, 21 गुना करना चाह रहे हैं, तो ब्याज कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे भैया 20 रुपए का ब्याज लगेगा। अब यहाँ 20 का ब्याज है, यहाँ 2 का ब्याज है, तो भैया किससे गुणा कर दूं कि 20 बन जाए, तो आपको पता है यहाँ पे गुणा कर दूंगा किससे, 10 से। ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, तो 10 से गुणा यहाँ भी कर दो आप। तो देखिए कितना हुआ, 19 × 190, कितना हो जाएगा, 190। इसका मतलब 190 साल लगेंगे भाई, यानी आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, एक साधारण ब्याज पर निवेशित धनराशि 25 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है, तो 75 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए अब तक गुना दे रहा था, वर्ष पूछ रहा था, अब तक गुना दे रखा था 21 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे, लेकिन अब बोल रहा था कि 75 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। अब गुना नहीं दे रखा है, वर्ष दे रखे हैं, गुना पूछ रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना, सेम पैटर्न से करा देंगे। देखो जरा फटाफट, धनराशि 25 वर्षों में 3 गुनी हो गई, 25 वर्षों में 3 गुनी। कहने का मतलब यह है कि भैया 1 रुपया आपने बैंक में डाला,
और आपको मालूम है कितने वर्ष लगे जी, तो आप बोलेंगे 25 वर्ष लगे। तो 25 वर्ष में कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई। कितने का ब्याज लगा, तो आप बोलेंगे 2 का ब्याज लगा। आप चाहते हैं कि भाई मैं 75 वर्ष, कितने वर्ष इनने बोला था 3 गुनी हो जाती है, तो 75 वर्षों में यह कितनी गुनी हो जाएगी, 75 वर्षों में ये कितनी गुनी हो जाएगी। तो आप देखिए 25 वर्ष है ये, और 25 वर्ष में आपको था ब्याज कितना बढ़ रहा है, 2 रुपए का ब्याज है। 25 वर्षों में 2 रुपए का ब्याज है। आप ना इसको 75 वर्ष करना चाह रहे हैं, तो यहां पर गुणा आपको किससे करनी पड़ेगी, 3 से। हो गए 75 वर्ष, तो यहां पर भी आपको 3 से ही गुणा करनी पड़ेगी। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि 1 रुपए की राशि पर आपको कितना ब्याज लगेगा पता ना। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ 25 है, तो 25 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 75 आ जाएगा। तो आप 2 की गुणा किससे करेंगे, आप 3 से, 2 होती है, कितना हो जाएगा 6। तो 6, 1 रुपए की राशि पर 6 ब्याज लग गया, तो कितना हो जाएगा आपका, 7 हो गई। तो कितने गुना हो गई आपकी, आप बोलेंगे 7 गुना हो गई। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। समझ रहे ना। अगला सवाल देखिए एक और, साधारण ब्याज पर निवेशित की गई एक राशि 12 वर्षों में अपने आप की 4 गुनी हो जाती है। 12 साल में 4 गुनी हो गई, तो 40 साल में कितनी गुनी हो जाएगी। फिर से सवाल देखिए वही आ गया आपका। देखिए क्या बोला इन्होंने कि 12 वर्षों में अपने आप की 4 गुनी हो गई, 12 वर्षों में 4 गुनी। तो देखिए 1 रुपए की धनराशि थी, और भैया कितनी गुनी हो गई आपकी, 4 गुनी हो गई। कितने वर्ष में हो गई भैया आपकी, आप बोलेंगे 12 वर्ष में हो गई। कितना ब्याज लग गया, आप बोलेंगे 3 रुपए का ब्याज लग गया। हमसे बोल रहा था कि 1 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी, 1 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी, कितने वर्षों में, बोल रहा था 40 वर्षों में। कितने वर्षों में, 40 वर्षों में। 40 वर्ष लग गए भैया, 40 वर्षों में कितनी हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, ये 12 वर्ष है, 12 वर्ष की मैं किससे गुणा कर दूं कि 40 आ जाए, 12 वर्ष की मैं किससे गुणा कर दूं कि 40 आ जाए। बड़ा आसान है, बहुत आसान। तो आपको पता है मैं इसकी गुणा कर दूं भाई किससे, 40/12 से। लो जी, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है 40/12 से। अब देखिए 12 से 12 खत्म कर दूंगा तो आगे नहीं आगे 40 वर्ष। तो मैंने यहाँ 40/12 से गुणा करी, तो इस 3 की गुणा भी किससे करूंगा मैं, 40/12 से। तो 3 की गुणा भी किससे करूंगा, 40/12 से। जब 40/12 से करूंगा तो देखिए ये बनेगा आपका 3 गुणा 40/12, और 3 चौक 12, और 4 धाई 40। तो आपको पता है 40 वर्षों में 10 रुपए का ब्याज लगेगा। तो 1 रुपए की धनराशि पर 10 रुपए का ब्याज लग गया, तो कितनी हो गई भाई आपकी, ये हो गई 11। तो कितने गुनी हो गई आपकी, 11 गुनी हो गई। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल को यदि मैं बेसिक से करके दिखाऊं ना आपको, तो आपका ये पूरा पेपर भर जाएगा। पहले इसमें दर्द निकलेगी, बेफालतू के नाटक आपको करने पड़ेंगे। कुछ नहीं करना आपको, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, और इस तरीकों को कोई फेल करके दिखाए, फेल नहीं हो सकता बिल्कुल भी है। आगे देखेंगे कि भाई 1000 रुपए की राशि एक ऋण के रूप में दी गई, जिसमें 20 रुपए की 6 मासिक किस्तों में वापस किया जाना है, तो ब्याज की दर बताइए। लो जी, अब आ गई आपकी किस्तें। क्या आ गई, किस्त आ गई। तो देखिए सवाल क्या था कि 100 रुपए की राशि है और ऋण के रूप में दी गई, जिसमें आपको था 20 रुपए की 6 मासिक किस्तों में वापस किया जाना है, तो ब्याज की दर बताना है। तो देखिए हम इन सवालों को करते कैसा, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। भाई 100 रुपए थे, 100 रुपए की राशि है, आप इसमें से 20 रुपए की किस्त दिया, फिर कितने रुपए की राशि हो गई, 80 रुपए की, फिर किस्त दिया भाई 20 रुपए की, फिर आपको पता है फिर हो गई 20 रुपए की कम, तो फिर आपको पता फिर किस्त दिया है, फिर 40 की हो गई, फिर 20 की किस्त दिया है, फिर 20 की बची, फिर जाकर किस्त दिया है 20 रुपए की, ठीक है ना, और फिर कितनी बची, 0 की बची। इस प्रकार से समझ में आया नहीं आया। और किस्त कितनी दी, 6। तो 2 2 4 5, और एक किस्त आपने और दी थी, एक्स्ट्रा किस्त दी थी भैया आपने एक ने, और 6 किस्तों बताई है। तो आप बताइए टोटल मूलधन कितना हो गया आपका। तो टोटल मूलधन कितना हो गया भैया, आप देखेंगे इस हिसाब से। तो देखिए 100, हाँ तो ये बनेगा, देखिए ये हो जाएगा टोटल आपका, अरे क्या हो गया, 60 40 100, 80 और 20 100, और ये 300। तो टोटल हो गया आपका 300 रुपए, ठीक है। और आप देखेंगे 20 छक्का 120, तो आपको पता है टोटल देने कितने पड़े आपको, 120 रुपए देने पड़े, जबकि धनराशि कितने की थी, 100 रुपए की। अब देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं पहले आपको समझा देता हूं, ये किस्तों वाला मैटर समझा देता हूं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, इसे ठाकर रखते हैं पहले एक तरफ को, आओ भाई तुम इधर को आ जाओ, ठीक है ना। अब उसके बाद समझाते हैं बात क्या है। देखिए भैया ऐसा है, जब सबसे शुरू में क्या हुआ था कि आप कुछ चीज लेने गए, तो सबसे शुरू में देखिए क्या था भैया, आपका 100 रुपए थे। कितने थे, 100 रुपए, ठीक है। और 100 रुपए में आप क्या काम करेंगे, पहली किस्त जब भरेंगे, तो पहली किस्त आपने कितने की भरी भैया, आपने 20 रुपए की भर दी,
पहली किस्त आपने भरी कितने की, 20 की। देखिए सबसे शुरू में कितने रुपए थे, 100, तो ब्याज कैलकुलेट होगा 100 पे। ब्याज कैलकुलेट किस पे होगा, 100 पे कैलकुलेट होगा ब्याज सबसे शुरू में। मैं आपको बता रहा हूं फिर से कि आपने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, उस सामान पर आपको पता है 1 महीने तक तो ब्याज लगेगा ही नहीं लगेगा, तो 1 महीने तक तो ब्याज लगेगा 100 पे। अब इसके बाद जब 100 रुपए में से आप 20 रुपए इसके दिया है, तो आपको पता आपके पास 80 रुपए का तो उधार रह गया। तो अब आप 100 रुपए में ब्याज क्यों लगवाओगे भाई, जब तुम 20 रुपए इसमें दिया है तो अब तो ब्याज 80 पे कैलकुलेट होगा ना। तो 1 महीने के लिए ब्याज कैलकुलेट होगा किस पे, 80 पे। अब 1 महीने बाद आप फिर 20 रुपए दिया है, जब 20 रुपए दिया है तो अगले महीने जो ब्याज कैलकुलेट होगा वो 80 पे कैलकुलेट नहीं होगा, फिर किस पे होगा, 60 पे कैलकुलेट होगा। तो मैं आपको बताऊं जब हम इस चीज को करते हैं तो देखिए ऐसा होगा कि पहले 100 रुपए पे ब्याज लगा, आप बोलेंगे कितना, तो आप बोलेंगे कुछ ना कुछ आपकी दर होगी, कुछ ना कुछ तो होगी दर, तो आपकी दर, और आपको पता 1 महीने के लिए है, और आपको पता समय है, यानी 1 महीना बटे में 12 और गुणा ये लगेगा, नहीं लगेगा इस प्रकार से, फिर लगेगा कितना आपका 80 रुपए पर लगेगा, 8% की दर से 1 महीना का 1 बटे कितना हो जाएगा 12, फिर लगेगा इस पे आपका 60 रुपए पे। तो जब हम इन सब चीजों को कैलकुलेट करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर बाकी सब चीज तो देखिए आर गुणा 1/12, आर गुणा 1/12, ये सब चीजें तो आपकी कॉमन आ जाएंगी। बचेगा आपका कितना, यहाँ पर 100, यहाँ बचेगा 80, यहाँ बचेगा आपका 60, इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको उसको डायरेक्ट ही कर रहा हूं, आप इसको बिल्कुल परेशान ना होइए। यहां पर देखेंगे भाई फटाफट। तो ये जब हम इसको अलग अलग कैलकुलेट करते हैं तो देखिए पहले हमारे कितने रुपए थे भाई, 100 रुपए थे। अब 100 रुपए थे तो 20 रुपए आप दिया है, फिर 80 हो गए, फिर 20 दिया है, फिर 80, तो इस प्रकार से। और यहाँ पर टोटल पैसा हो गया आपका 120। अब 120 रुपए में से आपके रुपए कितने थे, 100, यानी आपने उधार जो लिए थे वो 100 रुपए तो लिए थे। अब 100 रुपए उधार लिए और आपको देने पड़े 120, तो आप बताइए ब्याज कितना हो गया। तो ब्याज हो गया भाई आपका कितने का, 20 रुपए का। कितने का ब्याज हो गया, 20 रुपए का, बराबर। मूलधन कितना है भाई आपका, मूलधन हम 100 नहीं लगाएंगे। देखिए ये 100 मूलधन जो था भैया वो एक मुक्त मूलधन था। क्या था आपका, ये एक बार का मूलधन है भैया, एक बार का मूलधन है ये, समझिए मेरी बात, ये एक बार का मूलधन है, ठीक है ना। देखो तो 20 रुपए जो है वो आपका ब्याज लगा, मूलधन कितना है आपका 300, और गुणा दर, दर कितनी रखी थी, तो हमसे दर ही तो पूछ रहा है। और समय कितना है भाई आपका, तो आपको पता 6 किस्तों में जमा करा तो 6, और सबके बटे में कितना हो जाएगा जी आपका 12, सबके बटे में कितना हो जाएगा आपका 12, और यहां पर लगा देंगे सबके बटे में भाई हम क्या 100, और काम खत्म भैया। अब देखिए इन 2 जीरो से तो ये 2 जीरो क्या हो गए भाई, खत्म हो गए। 6 दूनी 12, ठीक है भैया। और कहीं गलत हुआ, 300 रुपए थे ना हमारे, एक मिनट, मासिक बन गया था ना हमारा ये वाला था। ये देखिए ये जो 6 महीने है ना, 6 महीने के नहीं लगेगा, सॉरी 1 महीने लगेगा, क्योंकि प्रत्येक मासिक बना लिया था ना हमने मासिक, तो 1, और सबके बटे में कितना हो जाएगा अभी हमारा, सबके बटे में हो जाएगा हमारा जी 12, 1/12, और यहाँ पे कितना लगने वाला सबके बटे में 100। ध्यान रखेंगे भैया, वो 6 महीने एक बार कैलकुलेट नहीं होंगे, क्योंकि आपको मालूम है मासिक था ना ये, तो आपको तो हमने 1-1 महीने का बना लिया था। अब देखिए इन 2 जीरो से आपके 2 जीरो खत्म हो गई है, 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, और 4 से गुणा करेंगे 80, तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 80% हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा इसका 80% हो जाएगा। क्लियर भैया, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अगर किसी को इसका बेसिक सीखना है तो मैं पूरा आपको सिखा रहा हूं, समझिए मेरी बात ध्यान के साथ। देखिए मैं बोलता हूं सबसे शुरू में कि भाई आपके 100 रुपए थे, 100 रुपए पर कुछ ना कुछ तो दर लगी होगी, और 1 महीने तक लगाइए, 1 महीने तक, तो 1 बटे में कितना हो जाएगा आपका 12, 1 बटे में कितना हो जाएगा 12, और बटे में लगेगा आपका 100। तो ये जो 100 रुपए पर जो ब्याज लगा वो आपको था 1 महीने तो लगा, ठीक है जी लग गया। इसके बाद प्लस, अब जब आप इसमें से 20 रुपए दिया है तो अब जो ब्याज कैलकुलेट होगा किस पे कैलकुलेट होगा, 80 पे, तो 80 पे ब्याज कैलकुलेट होगा आर की दर से, और 1 महीने तक, और फिर से कितना आ जाएगा आपका 100, और गुणा में आ जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है 1/12 आएगा, नहीं आएगा। इसी प्रकार से अगली बार किस पर लगेगा भाई आपका 60 पे, तो 60 गुणा आर गुणा 1, और सबके बटे में कितना हो जाएगा आपका 100 गुणा 12। इसी प्रकार से आपका ये चलता रहेगा चलता रहेगा, और आपको था सबसे लास्ट में क्या लगेगा भाई आपका, सबसे लास्ट में लगेगा आपका 20, सबसे लास्ट की किस्त 20 गुणा आर गुणा 1/12, और आपको था 100 और गुणा 12।
ऐसा लगेगा आपका ये। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे ना तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ r/100 और 1/12, r/100 1/12, r/100 1/12, ये सब में कॉमन है। तो देखिए ये हो गया आपका r/100 और गुणा 1/12, ठीक है ना। तो सीधा से r के ऊपर गुणा कर लेंगे, r/, और कितना हो गया आपका ये 1200, ये तो आ गया भाई कॉमन। अब बचा क्या आपका, तो बचा आपका देखिए यहाँ पर 100 प्लस के क्या बचा आपका 80 प्लस के कितना बचा 60 प्लस के बचा आपका 40 और प्लस के बचा आपका 20, यही तो बचेगा। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा भाई। अब आप इसको कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा आपका r में कितना हो जाएगा आपका 1200 और गुणा में, या जब इसको जोड़ोगे ना तो वो 300 जो आया था तो ये आ गया भाई आपका 300, ठीक है। और आपको ये भी पता है, देखिए अभी सवाल में क्या था कि टोटल आपको था ब्याज कितना लगेगा, जब 20-20 रुपए की 6 किस्तें देगा, जब 20-20 रुपए की 6 किस्तें देगा तो ब्याज आपको पता है 20 छक्का 120 हो जाएगा। देखिए समझिए मेरी बात, जब 20-20 रुपए की आप 6 किस्त दोगे तो आपको पता है 120 रुपए देने पड़ेंगे, जबकि आपने लिए कितने थे, तो आप बोलेंगे लिए थे भैया आपने कितने 100। अब 100 रुपए की उधारी है और देनी भैया आपको कितनी है 120, 100 रुपए का उधार है, उधार कितना था हमने लिया कितना था आपका, तो आपको पता उधार जो लिया था, उधार लिया था हमने 100 रुपए और देना कितना है आपको 120, तो आपको तब ब्याज कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 20 रुपए का तो ब्याज देना है आपको, तो आपको तब 20 रुपए का देना था कभी भी ब्याज, तो यहाँ पे आपको यहाँ सबसे शुरू में क्या हो जाता है 20 रुपए का ब्याज लग जाता है, यहाँ पे भी क्या लग जाता है 20 रुपए का ब्याज। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना 3 चौक 12 और इसकी गुणा इससे कर लेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा भैया आपका 80, तो 80% की इस पर क्या लगने वाली है भाई दर लगने वाली है। तो इसका बेसिक जो है भैया वो ये है, समझे मेरी बात आप, इसका बेसिक ये है। और आपको होता है इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए मैंने आपको ये बता दी है कि आप ना इस प्रकार से यहाँ कैलकुलेट कर ले करेंगे कि टोटल आप देख ले करेंगे इस प्रकार से कितना बना, तो हम यहाँ जोड़ लेते हैं एक बार ये, तो ये कितना बन गया आपको होता है 120 रुपए, तो 120 रुपए है, जबकि आपको कितने रुपए लिए थे आपने 100, तो 100 रुपए लिए थे आपने, अब 100 रुपए लिए थे तो आपको होता है 120 में से आप घटाएंगे 100, तो 20 रुपए का ब्याज हो गया, मूलधन आपका 300 का लाया। इस प्रकार से हो जाता है आपका सवाल ये। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। इसके बाद एक सवाल हमारा ये और बहुत बेहतर सवाल है, ठीक है ना। सवाल क्या है भाई हमारा ये, सवाल हमारा ये है कि अर्जुन 8000 रुपए मूल्य का एक मोबाइल खरीदता है और वह अग्रिम राशि के रूप में 3500 रुपए का भुगतान करता है, अग्रिम राशि के रूप में 3500 का भुगतान करता है। देखिए भाई कभी कभी हम ऐसा करते थे कि मोबाइल लेने गए, मोबाइल था कि 8000 रुपए का, 8000 रुपए हमारी जेब में नहीं है, हम क्या काम करेंगे भाई, हम यहाँ पर 3500 रुपए का भुगतान करिए सबसे शुरू में कि 3500 रुपए तो आपने अब रख लो और बाकी दे देंगे हम बाद में, बाकी दे देंगे हम बाद में। कैसे भाई देखिए फटाफट जरा, 8000 रुपए, 8000 रुपए का मोबाइल था, 3500 रुपए हम भाई जमा करिए आए, बचे कितने आपके 4500 रुपए, कितने बचे 4500 रुपए। अब 4500 रुपए जो है आपको होता है 18 महीने बाद देने हैं, 18 महीने बाद, तो आपको होता 4500 रुपए पे 18 महीने तक ब्याज चढ़ेगा 8% की दर से, तो उसे टोटल कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे। देखिए 3500 रुपए तो तुरंत दिया है, अब आपको तब ब्याज देखो भाई कितना ब्याज लगेगा इस पे, तो 4500 रुपए अब इसके बचे, इस पर ब्याज लगा कितने दर से, आप लेंगे 8% की दर से, और कितने महीने तक 18 महीने तक, तो 18 महीने और सबके बटे में महीनों को बनाएंगे वर्ष, तो बटे में क्या आएगा 12 और ये लगा देंगे भाई हम क्या आपका 100 लगा देंगे। क्लियर भैया। अब आप देखो इसको फटाफट क्या हो जाएगा आपका, 2 जीरो से तो हमारे 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, अब काट देंगे 6 से, 6 × 18 और 6 दूनी 12 और 2 से काट दो आप इसको 9 को, और 9 की गुणा करेंगे हम 9 × 27, 27 गुणा कर लेंगे 45 से, तो साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा 27 की गुणा 45 से, तो ये बनेगा 27, एक मिनट कहीं गलत हो गया क्या हमारा, एक मिनट, दो सॉरी ये जो भैया सॉरी ये गलत हुआ, एक मिनट ये यहाँ पर 4 आएगा, देखिए 2 चौका 8 आएगा ना, 4 वाले तो जाएगा, 4 × 12 और 12 की गुणा हम किससे करेंगे, हम 12 गुणा 45 से करेंगे, 12 × 5 = 60, 60 का 0 हासिल हो जाएगा हमारा 6 और 12 × 4 = 48, 48 × 54 540, तो 540 रुपए का इस पर क्या हो गया भाई आपका ब्याज हो गया, 540 का ब्याज हो गया। इसके बाद 540 रुपए तो ब्याज के देगा ये, ठीक है, और 8000 रुपए का मोबाइल था ये आपका, तो इसे कुल कितनी राशि आपको जमा करनी पड़ेगी, तो आपको था टोटल राशि 8000 प्लस के 540, तो कितना हो जाएगा आपका 8540 रुपए, इसको क्या करने पड़ेंगे भाई जमा करने पड़ेंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद
एक सवाल और देखते हैं भैया, अच्छा सा सवाल था हमारा ये वाला भी। इसके बाद देखिए एक सवाल और क्या है हमारा, ये देखिए एक सवाल है आपका ये, और ये बहुत ही बेहतर सवाल है, बहुत ही बेहतर सवाल है। ये आपके दो सवाल है, थोड़े से भैया आपको डरना नहीं है, थोड़े लेंथी सवाल है, सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको समझ में भी आ जाएंगे, तो ध्यान दो एक मिनट। रवि एक बैंक में हर महीने 400 रुपए जमा करता है, हर महीने जमा करता, हर महीने जमा करता है, और आपको पता है 8% के साधारण ब्याज पर 5 वर्षों बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। 8 वर्षों बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, 8 वर्षों बाद वो पैसा निकालने जाता है, ब्याज नहीं बोल रहा है वो बोला कितनी राशि मिलेगी। अब राशि का मतलब क्या है, जितना पैसा मैंने डाला था, मेरे पैसे भी दो और टोटल मुझे ब्याज भी दो, तो टोटल क्या बोल रहा है वो मिश्रधन बोल रहा है, मिश्रधन। क्लियर भाई, कितनी राशि मिलेगी। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, हर महीने 40 रुपए जमा कर देता है भाई, जनवरी में नए साल पे इन्हें जमा करिए 40 रुपए, 1 जनवरी को, फिर 1 फरवरी को जमा करिए 40, फिर 1 मार्च को जमा करिए 40, फिर 1 अप्रैल को जमा करिए 40। इस प्रकार से ना हर महीने 40 रुपए जमा करता है, और कितने साल तक जमा करता है आप, 5 साल तक। तो 5 साल में हम कितने माह हो गए, आप बोलेंगे तो 5 गुणा 1 साल में होते हैं 12 माह, तो आप बोलेंगे 12 पंजे 60 माह। तो 60 महीने तक, 60 महीने तक ये 40-40 रुपए डालता रहा। अब 60 महीने तक 40-40 रुपए डालता रहा, तो आप ये बताइए, मैं बोलूंगा कि 40 गुणा 60, 40 गुणा 60, 6 चौक 24, तो 2400 रुपए तो इसने भाई क्या कर दिए, 2400 रुपए तो इसने जमा कर दिए ना। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको। 2400 रुपए तो इसने खुद की जमा कर दिए ना, और बाकी लगेगा अब इन पे क्या, ब्याज। अब ब्याज निकालना इतना आसान नहीं है, देखिए समझाता हूं मैं आपको। देखिए 5 वर्ष तक डाला हर महीने, तो 12 पंजे 60 महीने हो गए, और आपको पता 40 रुपए हर महीने डाल रहा, 60 महीने तक डाल रहा है, समझ में आया। तो 40 रुपए 60 महीने तक डाले, 6 चौक 24, तो 240 रुपए तो इसने खुद ही क्या कर दिए होंगे, जमा कर दिए होंगे। 240 रुपए इसने क्या कर दिए होंगे, जमा कर दिए। जब 240 रुपए ये जमा कर आया, अब आपको होता है, अब कहानी होती है ब्याज की स्टार्ट। ब्याज कैसा होगा, तो स्टार्ट करते देखिए। ब्याज भाई हमारा इस प्रकार से स्टार्ट होगा, सबसे शुरू में देखेंगे कि सबसे शुरू में वो 1 जनवरी को जमा करके आया पैसा, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को 40 रुपए जमा कर आया। अब आपको तो आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो इस 40 रुपए पर ब्याज तो 5 साल तक पूरा लगेगा, नहीं लगेगा। ये 5 साल यहाँ खत्म होने वाले भाई, हमारे 5 वर्ष यहाँ खत्म होने वाले हैं। मतलब 5 वर्ष का मतलब क्या है, 60 माह, 60 माह हमारे यहाँ खत्म हो जाएंगे। तो इस 40 रुपए पर तो ब्याज आपका पूरे पूरे 60 माह तक चलेगा, नहीं चलेगा। अब फिर पैसा डाल कर आया ये 1 फरवरी को, 1 फरवरी को पैसा डाल कर आया, तो अब आपको पता है ये वाले 40 रुपए जो डाल कर आया, तो इन पे जो ब्याज लगेगा ना, अब आपको पता है 1 जनवरी का ब्याज क्यों जुड़ेगा भाई इस पे, आप समझ रहे हैं ना। तो इसका ब्याज कहां से स्टार्ट होगा, फरवरी से। अब आपको पता फरवरी से तो महीने 60 नहीं बचे, देखिए 60 महीने यहां से लेकर यहां तक है 60 महीने, तो ये 40 रुपए जो डाले थे इस पर तो ब्याज लगेगा पूरे 60 महीने का। 1 फरवरी पर जो डाला आपने, इस पर लगेगा आपका 59 महीने का। इसके बाद 1 मार्च आएगा, फिर लगेगा 58 महीने का। तो इस प्रकार से आपका ब्याज चलता रहेगा। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूं फिर से, सबसे शुरू में जो पैसा डाला उस पर तो पूरे 60 महीने का ब्याज लगेगा। अब 1 महीने बाद जो पैसा डाला आपने, तो भैया उस पर तो 59 महीने का ब्याज लगेगा, नहीं लगेगा। फिर 101 महीने बाद फिर डाला, तो उस पर आपका 58 महीने का ब्याज लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए मैं फिर से बताता हूं आपको, बैंक में आज मैं कुछ पैसे डालिया है आज, तो बैंक मुझे आज से ही तो ब्याज देगी, आज से ही तो ब्याज देगी। लेकिन यदि मैं 1 महीने बाद पैसा डालूं, तो 1 महीना बाद पैसा डालूंगा तो ब्याज तब से ही तो लगेगा उसका, क्या आज से लगा देगा, आज से नहीं लगाएगा ना। तो देखिए वही चीज है आपकी है। तो हम बोल रहे हैं अब स्टार्ट होती है बात इसकी ब्याज की। तो हमने बोल दिया कि मूलधन कितना था भाई आपका, 40 रुपए। तो देखिए अब देखते हैं ब्याज कितना हो जाएगा टोटल इस पे ब्याज। तो साधारण ब्याज, तो 40 रुपए पर ब्याज लगेगा आपका 60 महीने तक। कितने महीने तक, 60 महीने तक। 40 रुपए 60 महीने, और दर कितनी है भाई इसकी, तो दर है 8%। तो देखिए मैं आपको फिर बताता हूं, 40 रुपए पर 8% की दर से 60 महीने का, 60 क्या है आपके महीने, और सबके बटे में कितना हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा जी 100। ठीक है ना, सबके बटे में कितना हो जाएगा 100, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 12 भी आएगा, क्योंकि महीने चल रहा है ना। अब आपको तो दर कैसी वार्षिक, तो ये हो गया प्लस। अब अगले 40 रुपए पर जो आएगा उस पर 8% की दर से लगेगा, फिर क्या 59 महीने का, 59 महीने का, और सबके बटे में क्या चलेगा आपका 100 गुणा क्या लगेगा आपका 12 लगेगा। ऐसा लगने वाला नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। देखो
यहां समझाता हूं मैं सवाल, यहां समझिए। इसके बाद प्लस, अब जो लगेगा फिर से वो 40 रुपए पर फिर लगेगा आपका 8% की दर से 58 महीने तक, और सबके बटे में कितना हो जाएगा आपका 100 गुणा 12, और प्लस इसी प्रकार से चलता 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 ये लगेगा 40 रुपए पर 8 महीने का, और फिर 8% की दर से 1 महीने का, सबके बटे में 100 और गुणा 12, ऐसा लगेगा आपका ये। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, देखिए इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि 40 गुणा 8, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्या आएगा आपका साधारण ब्याज जो आएगा आपका वो कितना आएगा आपका 40 गुणा 8 और बटे में 1200, ये तो आपका सम में आएगा। 40 गुणा 8 बटे 1200, ये तो सम में आएगा। बचा यहां से क्या आपका, तो बचेगा आपका यहां से 60, प्लस के क्या बचेगा आपका यहां से 59, प्लस के 58, प्लस के डॉट 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 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा आपका ये। अब देखो तो साधारण ब्याज जो हो जाएगा बराबर में आ जाएगा भाई आपका कितना, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा आपका, देखिए अब 4 से काट दो तो 4 तिया 12, 30 बार गया नहीं गया आपका ये, कितने बार गया 4 तिया 12, 30 बार गया आपका ये। और इसको और काट दीजिए आप किससे, 2 से, 2 चौक 8 और 2 से काट दो इसको 15, तो ये हो जाएगा आपका भाई कितना, एस आई बराबर कितना हो जाएगा, एस आई बराबर हो जाएगा आपका 4 बटे में कितना हो जाएगा जी 15, 4 बटे में 15 और गुणा। और अब आप इसको जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, आपको पता है, देखिए पहला और लास्ट का पद जोड़ो, 60 और 1 कितना हो जाएगा 61, तो ये बनेगा आपका 61 गुणा, और आपको पता है पद कितने हो गए टोटल 60 और सबके बटे में 2। देखिए ये आपको पता क्रमागत संख्याओं को जोड़ने का तरीका है कि पहला और लास्ट का इन दोनों को जोड़ दो, 60 और 1 61 लिख लिया, पद कितने टोटल, तो 1 से लेकर 60 तक 60 लिया, बटे में 2, ये जुड़ गया भैया आपका, ये यहां से लेकर यहां तक जोड़ आ गया इसका भैया, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर दो, देखिए 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 2 धुनी 4, अब 4 धुनी कितना हो जाएगा 8, तो ऐसा ही बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ऐसा ही बराबर हो जाएगा 4 धुनी 8 और 8 की गुणा 8 से कर 61 से कर लो, 4 ये और 2 ये, 4 धुनी 8, 8 ही का ना 8 और 8 छंग 48, तो 488 रुपए का क्या आ गया आपका ब्याज ही ब्याज। अब 488 रुपए का तो ब्याज ही ब्याज हो गया, और 2400 रुपए इस लड़के ने पहले जमा कर दिए थे, तो 2400 ये और 488 का क्या आ गया भाई आपका ब्याज ही ब्याज आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, तो आप बोलेंगे 8 8 8 और ये 2, तो आपको मालूम है उसको इतने रुपए मिलेंगे 5 साल बाद। तो ये आपका आंसर इस ढंग से आया भैया, समझ गए ना आप, इस ढंग से, ठीक है। मैंने लिख दिया है आपका ये कि नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, इसको देखना है, ठीक है ना। तो ये पूरे का पूरा समझ में आ गया होगा इस ढंग से, आपको ये मैंने पूरा समझा दिया आपको इस ढंग से। ये आप इसको सोल्व करेंगे ना, आप इस ढंग से सोल्व करेंगे, प्लस डॉट 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 इस प्रकार चलेगा। तो मैंने आपको बता दिया है, लिख देता हूं, नेक्स्ट पेज पे है इसका सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, ठीक है ना। अब देखिए अगला सवाल मैं बिल्कुल शॉर्ट मार रहा हूं, अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, देखिए फिर से आपका सवाल ये वाला आ गया। देखिए अब आपको होता है, अब तक क्या था इस सवाल में भैया, इस सवाल में आपको रुपए दे रखा था कितने रुपए जमा करने हैं, और आपका जो दे रखा है आपका रुपए नहीं दे रखे हैं, आपको बोला इतने रुपए उसको मिलने वाले हैं। ये सवाल आपका थोड़ा सा और खतरनाक आ गया उससे, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम मान लेते हैं। देखिए 10% साधारण ब्याज दे रहे एक बैंक में स्टेला को हर महीने कितनी राशि जमा करनी चाहिए, कितनी राशि जमा करनी चाहिए। जैसे आपको था पिछली बार हर बार 40-40 रुपए जमा कर रहा था ना, आपका नहीं पता है कितनी राशि जमा करनी चाहिए, तो हम बोलेंगे हर महीने उसको x रुपए जमा करने चाहिए। कितने रुपए जमा करने चाहिए, x रुपए जमा करने चाहिए, ठीक है। 10% की दर है, और आपको होता है क्या 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद तो आप देखेंगे 3 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे, तो 12 से गुणा कर लेंगे तो 12 तिया 36 महीने हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 36 माह, इसका मतलब 36 महीने तक जमा करने हैं इसे। अब आपको मान के चलते हैं कि हर महीने कितने रुपए जमा कर रहा है, तो हर महीने ये पी मूलधन कितना है इसका, हमने मान लिया x रुपए का मूलधन है, हर महीने ये x रुपए जमा करता है। जब हर महीने x रुपए जमा करेगा तो 36 महीने में कितने जमा हो जाएंगे इसके, तो 36 महीने का जो मूलधन इसका बनेगा वो बनेगा आपका 36x, तो 36x रुपए का तो आपका मूलधन ही मूलधन हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई आपका मूलधन हो गया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, x रुपए जमा कर रहा है हर, ये मूलधन हिंदी में लिख देता हूँ, चलो या चलो पी रहने दो, छोड़ो, पी से समझ गए ना, पी फॉर क्या आपका मूलधन। तो मूलधन हमने कितना हो गया हमारा 36x रुपए का, लो ऐसे कर देते हैं पूरा मूलधन।
आपको होता है x रुपए हर महीने जमा करेगा तो 36 महीने तक जमा करेगा तो 36x रुपए, तो इसके क्या हो गए भाई मूल, कैसे लिखें इसको, चलो एक मिनट छोड़ो 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 छोड़ो, हर महीने ये x रुपए जमा करेगा, x रुपए प्रति माह ये जमा कर रहा है, तो आपको पता 36 माह में कितने हो जाएंगे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या, कुल जमा लो समझ में आ जाएगा आपको सबको। कुल जमा कितनी राशि हो गई इसकी, 36x रुपए की तो टोटल जमा राशि हो गई। अब आपको पता इस पर क्या मिलेगा, इसको ब्याज मिलेगा, जैसे हमने पीछे कैलकुलेट करा था, यहाँ 40 रुपए थे ना 8% दर से। अब आपको पता यहाँ पर कितने हैं आपके, तो यहाँ पर जो आएंगे ना आपके कितने रुपए आएंगे, x रुपए आएंगे। अब आपको पता यहाँ पर x रुपए आए और आपको ये क्या आ गया, ब्याज आ जाएगा। अब आपका ब्याज, तो आपको पता x रुपए का ब्याज लगा, दर कितनी भाई आपकी, तो देखिए यहां पर जो दर थी देखिए हमने कितनी लगाई थी 8%, 40 गुणा 8 आया था, देखिए यहां पर दर कितनी हमारी 10%, तो x गुणा कितना आ जाएगा आपका 10, और सबके बटे में कितना आएगा, देखिए 100 भी आएगा, और आपको पता है यहाँ बटे में आपका 12 भी आएगा। तो ये तो मैंने ले लिया भाई आपका कॉमन, क्या कॉमन ले लिया, देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था यहाँ कॉमन ले लिया। अब आपको पता है यहाँ से देखिए 60 महीने थे यहाँ, और यहाँ पे कितने हमारे 36 महीने हैं, तो यहाँ चलेगा जी हमारा 36 प्लस के क्या चलेगा 35 प्लस के क्या चलेगा आपका 34 और प्लस के डॉट 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 कहां तक चलेगा आपका 1 तक चलेगा। क्लियर है भैया। देखिए पिछला सवाल मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में सिखाया था, इसलिए ही सिखाया था ताकि आप इस सवाल को सॉर्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना बनेगा भाई आपका, तो देखिए ये बनेगा आपका 0 से तो खत्म कर लो भाई आप 0, तो ये बनेगा आपका x बटे कितना हो जाएगा आपका 120, x बटे 120 और गुणा में इनको जोड़ लो, तो कैसे जोड़ेंगे 36 और 1 37, तो ये बनेगा आपका 37 और गुणा में पद कितने हैं टोटल, तो आप बोलेंगे जी 36 और सबके बटे में कितना हो जाएगा आपका 2। ये जुड़ गया भैया, ये जुड़ चुका। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम क्या काम करेंगे, इसको आप काट लो भाई, किसी से कट जाए तो आपका 2 से काट दो इसको, तो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा आपका 18 बार जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 18 बार, और 2 से आप और काट देंगे इसको, तो देखिए 2 नम 18 और 2 से काट दो इसको कितनी बार जाएगा 60 बार जाने वाला है। ठीक है, तो हमारा ब्याज कितना बन गया भाई हमारा, तो ब्याज हमारा बन गया 37 गुणा 9 हो गया, 37 गुणा 9 बटे 60। ठीक है भैया, हाँ तो ये बन, या और काट दो इसको, और कट जाएगा, देखो और कट जाएगा, आप इस 60 को काट दो ना, हमने 2 से तो काटा था इसको, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 से काट दो इसको 20। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा हमारा ऐसा ही बराबर हो जाएगा हमारा, कितना ब्याज लग गया भाई हमारा, तो ब्याज लग गया आपका देखिए 3x सॉरी x बटे 20 और प्लस के 37 दिया 111। ठीक है ना, गुणा सॉरी गुणा में है, गुणा एक मिनट कहीं गलत तो नहीं हुआ, सही है, गुणा में कितना हो जाएगा 111। इतना हमारा क्या बना भाई आपका ब्याज बन गया, इतना हमारा क्या बन गया ब्याज, और इतने रुपए थे हमारे जमा, इतनी हमारी जमा पूंजी थी, इतना हमारा क्या हो गया भाई ब्याज हो गया। अब देखो भाई क्या करेंगे इस सवाल का। ठीक है भैया, हमने ये बता दिया, यहाँ पे क्या आ गया भाई हमारा टोटल जमा आ गया कि कितनी हमारी जमा पूंजी थी, देखिए इतनी हमारी जमा पूंजी थी भैया, और इतना हो गया जी हमारा ब्याज। ठीक है जी, अब देखो जरा, तो टोटल मिश्र धन कितना बनेगा, तो मिश्र धन जो बनेगा हमारा टोटल ये बनेगा जी मिश्र धन, टोटल जो मिश्र धन आपका बनने वाला है, तो आप देखेंगे ये वाला x, इतने रुपए तो आपकी जमा पूंजी थी कितनी, तो आप बोलेंगे 36x और प्लस के इतना आपका हो गया ब्याज, तो ब्याज कितना हो गया आपका, आप बोलेंगे 111x और सबके बटे में 20, इतना हो गया ब्याज। तो आपको तो ये मिश्र धन बन गया, और मिश्र धन आपको दे कितना रखा है, तो आप देखेंगे हम इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा हमारा 36 दूनी 72, ये बनेगा जी हमारा 72। ठीक है जी, ये बन जाएगा 720x प्लस के 111x और सबके बटे में कितना हो जाएगा 20, इतना हमारा मिश्र धन आ गया। और मिश्र धन हमको सवाल में दे रखा भाई, कितना दे रखा था मिश्र धन हमको 3324, इतना मिश्र धन दे रखा है। इसकी इधर गुणा कर देंगे, अब इसकी इधर गुणा करेंगे तो देखिए क्या बनने वाला भाई हमारा, फटाफट देखिए जरा इसको, ये हमारा क्या बनेगा, इधर देखो ये हो जाएगा 720, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा आपका 8 3 और 1 हो जाएगा ना 831x, और बराबर में अब इसकी 20 से गुणा कर देंगे इधर, तो 20 से गुणा कर देंगे हम यहाँ पर, तो ये बनेगा भाई हमारा 3 3 और 2 4 और गुणा में कितना हो जाएगा आपका 20 भैया। इससे इसको काट दो, पूरा जाएगा आपका 8 चौक 32, 4 बार जाएगा 4 बार, और x बराबर कितना हो जाएगा भाई आपका, x बराबर हो जाएगा हमारा 20 चौक 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा।
इसका मतलब उसे हर महीने कितने रुपए जमा करने चाहिए, उसे हर महीने 80 रुपए जमा करने चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास मुझे जरूर बताइए। सवाल बहुत बेहतर बेहतर सवाल थे ये सवाल जो है मैंने आपको करा दिया है फिलहाल। ये एसआई लेवल का सवाल है, कांस्टेबल में देखिए कभी कभी रख देते हैं ऐसा सवाल, लेकिन आप इस सवाल को तैयार कर सकते हैं, बड़े ही आसान तरीके से आपको समझा दिया गया है। तो दोस्तों आज साधारण ब्याज की पूरी क्लास जो है आपकी खत्म हो चुकी है। कल को चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको कराने वाला हूं। देखिए जो बच्चे कहते हैं कि मुझे चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आता है, मैं 100% इसकी गारंटी ले रहा हूं कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज समझ में जरूर आएगा। तो कल की क्लास आप जरूर देखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।